अरुणा आशफ अली एक तेज तर्रार नेत्री थी जो उस समय भारतीय राजनीति में उतरी जब स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। उनके जन्म का नाम अरुणा गांगुली था। उनका जन्म 16 जुलाई 1909 में ब्रिटिश भारत के पंजाब के कालका में हुआ था, जो इन दिनों स्वतंत्र भारत में हरियाणा राज्य में स्थित है। इनके पिता उपेंद्र नाथ गांगुली और माता अंबालिका देवी थी। अरुणा गांगुली की प्रारंभिक शिक्षा लाहौर के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में संपन्न हुई और आगे की शिक्षा वे नैनीताल के आल सेंट कॉलेज से पूरी की। स्नातक के बाद वे कलकत्ता के गोखले मेमोरियल कॉलेज में अध्यापन कार्य में जुट गई। अरुणा आसफ अली धुन की बड़ी पक्की महिला थी। जब कोई निर्णय ले लेती थी तो अपने परिवार की भी नहीं सुनती थी। जैसे एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। इलाहाबाद में कांग्रेसी नेता आशफ अली से उनकी मुलाकात जब हुई, जो धर्म से मुस्लिम और उम्र में अरुणा गांगुली से 20 वर्ष बड़े थे, फिर भी अरुणा गांगुली ने जब उनसे विवाह का निर्णय लिया तो परिवार के विरोध के बावजूद भी 1928 में आसफ अली से विवाह कर अरुणा गांगुली अरुणा आसफ अली बन गई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अरुणा आसफ अली का प्रवेश गांधी जी के नमक सत्याग्रह से हुई। सार्वजनिक भाषण और जुलूस के नेतृत्व से नाराज ब्रिटिश सरकार ने अरुणा आसफ अली को 1930 में पहली बार गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अपने जीवन काल में अरुणा आसफ अली कुल 3 बार जेल गई थी, 1930 में, फिर 1932 और 1941 में। 1931 में गांधी इरविन समझौते के तहत उन्हें रिहा किया गया 1 वर्ष बाद, लेकिन 1932 में उन्हें पुनः गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया, जहां पर महिला कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव और खराब खाने के विरुद्ध जेल में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। फलस्वरूप जेल प्रशासन को भी उनके सामने झुकना पड़ा। इसके बाद अरुणा आसफ अली को अंबाला जेल में एकांतवास में भेज दिया गया था। अरुणा आसफ अली के व्यक्तित्व पर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन जैसे समाजवादियों के विचारों का अधिक प्रभाव था। स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली का सबसे साहसिक कार्य 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में देखने को मिलता है। 7 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में मुंबई के ऐतिहासिक स्थल ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर दिया गया था। ध्यातव्य हो कि भारत छोड़ो शब्द को गढ़ने वाले मुंबई के तत्कालीन मेयर यूसुफ मेहर अली जी थे, जो एक श्रमिक संघवादी नेता थे। इसे गांधी जी ने फिर पॉपुलर बनाया था। अगले दिन 9 अगस्त 1942 को सुबह आंदोलन शुरू होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने गांधी सहित तमाम प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से बचे अरुणा आसफ अली ने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का तिरंगा ध्वज फहराकर बेहद साहसिक कार्य किया था। इन विपरीत परिस्थितियों में उनकी बहादुरी के लिए उन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी की संज्ञा भी दी गई है। इसके बाद अरुणा आसफ अली ने गिरफ्तारी से बचे प्रमुख नेताओं जैसे अच्युत पटवर्धन जी, सुचिता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण आदि नेताओं के साथ भूमिगत होकर के आंदोलन को नेतृत्व दिया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उन पर उस जमाने में 5,000 रुपये का इनाम रखा था। 1942 से 1946 तक मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली आदि स्थानों पर आंदोलन के नेतृत्व देते हुए ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्तारी से अरुणा आसफ अली बराबर बचती रही। वे किसी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरती थी। उषा मेहता के साथ मिलकर कांग्रेस के गुप्त रेडियो स्टेशन से प्रसारण भी वे एक समय समय पर करती थी। अंततः अरुणा आसफ अली के विरुद्ध कुर्की का आदेश देकर उनकी पूरी संपत्ति ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया। 1946 में वे भूमिगत जीवन से बाहर आकर 1947 में श्रीमती अरुणा आसफ अली दिल्ली प्रदेश की कांग्रेस कमेटी की बतौर अध्यक्षता स्वीकार करते हुए संगठन को बेहद मजबूत बनाया। 1948 में स्वतंत्र भारत में अरुणा आसफ अली सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गई। उसके 2 साल बाद 1950 में उन्होंने अलग से लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टी भी बनाई।
इसके माध्यम से मजदूरों के आंदोलन को नेतृत्व भी दिया। 1955 में इस पार्टी का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विलय हो गया। 1958 में उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी छोड़ दिया। 1964 आते आते जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद वे पुनः कांग्रेस पार्टी से जुड़कर देश सेवा में जुट गए। 1958 में ही अरुणा आशफ अली को दिल्ली नगर निगम का प्रथम महापौर भी चुना गया। इस दौरान साफ सफाई, सुरक्षा और प्रकाश पर उन्होंने पूरा बल दिया। दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र पेट्रियाट से भी वे आजीवन जुड़ी रहीं और कांग्रेस की मासिक पत्रिका इंकलाब का संपादन भी करती रहीं। अरुणा आसिफ अली ने ऑल इंडिया पीस काउंसिल, इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन जैसे संस्थाओं के लिए बड़ी लगन और निष्ठा से आजीवन कार्य किया। उन्होंने अपनी पुस्तक रिसर्जेंस ऑफ इंडियन वुमेन में 1942 की घटना का सजीव वर्णन भी किया है। अपने अद्भुत कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण और देश सेवा में उनके योगदान हेतु उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की दादी भी कहा गया है। भारत सरकार ने श्रीमती अरुणा आशफ अली को 1965 में लेनिन शांति पुरस्कार, 1991 में जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, 1992 में पद्म विभूषण और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कारों से भी सम्मानित किया था। 87 वर्ष की आयु में 29 जुलाई 1996 में अरुणा आशफ अली नामक ज्योति हमेशा के लिए विलीन हो गई। 1997 में उनके मरणोपरांत उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में 1998 में डाक टिकट भी जारी किया गया। साथ ही नई दिल्ली में उनके नाम पर अरुणा आशफ अली मार्ग का भी नामकरण कर कृतज्ञ देश ने उन्हें हमेशा के लिए अपने यादों में अमर बना दिया। दैनिक ट्रिब्यून ने अरुणा आशफ अली की साहसिक भूमिगत मोर्चाबंदी के लिए उन्हें 1942 की झांसी की रानी की संज्ञा भी दी। इस प्रकार आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के द्वारा समर्पण के सुझाव को स्वीकार न करते हुए भूमिगत होकर अपनी संपत्ति के नीलामी के बावजूद भूमिगत होकर लंबे समय तक स्वतंत्रता आंदोलन को नेतृत्व देने वाली स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आशफ अली के प्रति हम सब सदैव कृतज्ञ रहेंगे।